नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी दोस्तों के लिए उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड समूह गौ से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु एक विशेष टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की टेस्ट सीरीज़ आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन भी इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपने आप को इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चनों में अधिकतम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन श्रृंखला है वो उत्तराखंड से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे दोस्तों आपको इसी प्रकार की कंटिन्यू टेस्ट श्रृंखलाएँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। तो हमें ये बताना है कि उत्तराखंड में जो प्रतिवर्ष मई के महीने में जो छोलिया नृत्य महोत्सव होता है, वो किस ज़िले में होता है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनें कि प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप को टेस्ट करेंगे दोस्तों इसमें, और आप देखिए अपने आप को कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और उसी के आधार पर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में वेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आया हुआ है, और अभी भी यह क्वेश्चन जो है पीसीएस एग्ज़ाम हेतु बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में वेदिनी बुग्याल जो है वो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं चमोली, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चमोली में जो है वेदिनी बुग्याल स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया। तो उत्तराखंड के अंतर्गत ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये जो है इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 2001, 2005, 2009, 2014। तो आप अपने आप को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 2001। तो उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष जो मनाया गया था वो 2001 में मनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? पीसीएस प्री एग्जाम 2005 में ये पूछा गया है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। तो ढांढक आंदोलन किससे संबंधित, इसके लिए ऑप्शन है सेना से, मजदूरों से, कृषकों से, शिल्पकारों से। तो आप बता सकते हैं चारों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मजदूरों से। तो टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन हुआ था, वो हुआ था आपके मजदूरों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है पीसीएस 2006 में पूछा गया है, पीसीएस मेन एग्जाम में दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शन है आपके पास कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 1914, 1913, 1916, 1917। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1914 में। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1914 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो पीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसके ऑप्शन है आपके पास जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें टिहरी राज्य जो है
वो शासन के अधीन था और उस स्थिति में जो है उसको मुक्त कराना इस प्रजामंडल का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों ये भी पीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी राज्य से संबंधित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 20 जनवरी 1950 को और 1 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 अगस्त 1949। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्वारख्या उड्यार स्थित है। तो ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है दोस्तों। ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या उधम सिंह नगर में? तो ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आप जरूर अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है केवल प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अपने आप को टेस्ट करने के लिए ही ये बनाई गई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ग्वारख्या उड्यार जो है वो स्थित है चमोली में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस में खास तौर पे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो उत्तराखंड में रवाई कांड कहाँ हुआ था? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है उत्तरकाशी, पौड़ी, तिलाड़ी या बागेश्वर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तिलाड़ी। तो उत्तराखंड में जो रवाई कांड हुआ था वो हुआ था दोस्तों तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द किस ग्रंथ में आया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण और ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत। तो किस में जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया हुआ है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये ऋग्वेद के अंतर्गत आया है। तो उत्तराखंड में जो है देवभूमि शब्द जो है ऋग्वेद के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है ऋग्वेद में, तो इसलिए जो है वेदों में जो है उत्तराखंड का नाम प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गोरखाकालीन नैथणा का किला, ठीक है, नैथणा का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोरखाकालीन जो है गोरखा लोगों ने यहाँ पे नैथणा में किला बनाया था। उस किले से वो जो है अपने पर आने वाले जो भी उनसे जो है प्रतिद्वंदी होते थे उनसे युद्ध किया करते थे। ठीक है, इस किले में छुपकर जो है यहाँ से युद्ध करते थे। तो काफ़ी टॉप की जगह है दोस्तों ये, नैथणा का किला जो है टॉप में है बहुत ही। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो है देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में द्वारहाट क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये आता है नैथणा का किला। ठीक है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद और दीप चंद। तो आपके पास कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक आपने बताना है, तो वो हैं आपके देवी चंद। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने आप को स्कोर करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे अपने को टेस्ट करना है, अपने टेस्ट सीरीज है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शन है आपके पास अजय पाल, कनक पाल, कनक राव और जगत पाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो अजय पाल, कनक पाल, कनक राव और जगत पाल। तो दोस्तों परमार वंश का जो संस्थापक है वो है आपका कनक पाल। तो कनक पाल जो है परमार वंश के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो पीसीएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन अब बहुत पुराना हो चुका है और जो है बार बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों,
क्योंकि वहाँ पर एक संयुक्त रूप में पेपर बनता है, बहुत से क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पुराने छप जाते हैं और आप जो है वहाँ पर उनको मिस नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे और जी डब्ल्यू ट्रेल और जे एच ब्रेटन, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कुमाऊं का जो है प्रथम कमिश्नर जो था वो था ई गार्डनर, ठीक है। ई गार्डनर जो है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस प्रकार की आपदा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन या बाढ़। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो पड़ सकता है भूकंप का। भूकंप आने से जो है उत्तराखंड में अत्यधिक नुकसान पॉसिबल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दोस्तों चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, दिल्ली। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो वह है दोस्तों देहरादून में, ठीक है। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। तो पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसमें डेट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो आपको और इनको याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो बार बार रिवीजन और जो है लिसनिंग से आप इसको सीख सकते हैं। तो पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 17-18 अगस्त 1998। तो 17-18 अगस्त 1998 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली जो शिखर है दोस्तों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो कनिष्ठ सहायक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसकी जो ऊंचाई दी गई है ऑप्शन में 6806 मीटर, 7120 मीटर, 6904 मीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 7456 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जो पंचाचूली शिखर है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो है आपका 6904 मीटर। तो 6904 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। स्लोगन जो स्लोगन है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है दोस्तों। हिमालय बचाओ देश बचाओ ये जो स्लोगन है वो किससे संबंधित है ये आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में भी आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ जो स्लोगन है वो किसने गाया है या किसकी देन है इसको आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन है विसनी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और हेमवती नंदन बहुगुणा। तो दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ जो स्लोगन दिया था वो दिया था सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको पर्यावरण मित्र या वृक्ष मित्र भी इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों यहाँ पे, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, समाज कल्याण विभाग 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, आप बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन है उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। तो जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों आपने सही आंसर लगा दिया होगा अपने हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पिथौरागढ़ में इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में है लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कंटिन्यू आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इस 20 मार्क्स की जो सीरीज है ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था इस 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से कितने स्कोर किया है, ठीक है दोस्तों। तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ जो है चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।